हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 का सबसे इम्पोर्टेंट थियरम रिमाइंडर थियरम देखेंगे। आपको दो थियरम के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, रिमाइंडर थियरम एंड फैक्टर थियरम। मैं आपको एक और बात बता दूं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आइडेंटिटीज़ को बराबर तैयार नहीं किया तो बराबर तैयार करो। अभी लास्ट के अंदर 2-3 क्वेश्चन मैंने 2.5 के अंदर बाकी रखे हैं, राइट, वो हम आगे सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले हम रिमाइंडर थियरम को देख लेते हैं। रिमाइंडर थियरम क्या होता है तो ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड 10 में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। फैक्टर थियरम भी आगे आएगा। अब हम रिमाइंडर थियरम को थोड़ा समझ लेते हैं। रिमाइंडर थियरम के अंदर आपको एक पोलिनोमियल दिया होगा, ओके, पोलिनोमियल यानी पी ऑफ एक्स, ओके। तो जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1 हो, यानी 1 से ज़्यादा हो, 1 हो तो भी चलेगा, एंड ग्रेटर देन 1, ओके। तो हमने देखा था कि जिसके अंदर डिग्री हाईएस्ट 1 होता है उसको हम लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं, जिसका डिग्री 2 होता है उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं, जिसका डिग्री 3 होता है उसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। तो एटलीस्ट डिग्री 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी हाईएस्ट पावर 1 और 1 से बड़ा होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पी ऑफ एक्स बोलेंगे, ओके। और जिससे आपको डिवाइड करना है, रिमाइंडर थियरम के लिए आपको इस पी एक्स को डिवाइड करना है, ओके। तो वो आपका क्या होना चाहिए, लीनियर पोलिनोमियल होना चाहिए। तो लीनियर पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसका हाईएस्ट पावर कितना होता है, 1, ओके। तो जिसका हाईएस्ट पावर 1 होगा उसको हम लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। तो जिससे आपको डिवाइड करना है वो क्या होना चाहिए, लीनियर पोलिनोमियल होना चाहिए। इसको थोड़ा सा आपको सम के अंदर समझ में आएगा। तो इस तरीके से अगर है तो उसको हम इससे यानी पी एक्स को हम लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो आपको लास्ट में जो आंसर मिलेगा वो आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा, राइट। थोड़ा यहाँ पर आपको समझने में प्रॉब्लम होगा, लेकिन सम आप देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपकी टेक्स्ट बुक का ये एग्जाम्पल 9 है, ध्यान से देखो। हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। आपको ये एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ये एक पोलिनोमियल दिया हुआ है और एक दूसरा एक ये पोलिनोमियल दिया हुआ है। तो पहले इस पोलिनोमियल की बात कर लेते हैं। x का पावर 4 है, x का पावर 3 है, x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है। तो मैंने आपको क्या बताया रिमाइंडर थियरम के अंदर, ये डिग्री 1 या उससे बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर डिग्री कितना है इसका, 4 है। तो इसको हम क्या ले लेंगे, पी ऑफ एक्स, क्या ले लेंगे, पी ऑफ एक्स। तो हमारा पी ऑफ एक्स क्लियर हो गया, राइट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू 4 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड। अब जिससे डिवाइड करना है वो क्या है, x माइनस 1। तो ध्यान से देखो, ये x का पावर कितना होगा, 1 होगा, तो ये क्या हुआ, लीनियर हुआ। तो मैंने आपको बताया था जिससे डिवाइड करना है वो लीनियर होना चाहिए, यानी उसका हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ओके। तो ये लीनियर भी है। तो आपकी मेन कंडीशन क्या होगी कि आपका जो पी एक्स है उसमें डिग्री 1 और उससे ज़्यादा होना चाहिए, और जिससे डिवाइड करना है उसका हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अगर 2 होता तो वो लीनियर नहीं होता, तो आप रिमाइंडर थियरम में नहीं जा सकते हो, राइट। तो ध्यान से देखो, जिससे डिवाइड करना है उसका 0 फाइंड कर लो। किससे डिवाइड करना है हमें, x माइनस 1 से, ओके। तो x माइनस 1 का 0 हम कैसे फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू 0 लेके, तो -1 वो साइड जाएगा, तो 0 प्लस 1 यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इस x की वैल्यू को हम इस px में सब्सटीट्यूट करेंगे। इस टाइप के सम हम पहले कर चुके हैं। तो x की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, 1, x रेज टू 4 यानी 1 रेज टू 4 प्लस x क्यूब यानी 1 क्यूब माइनस 2x स्क्वायर 2 और x की जगह पर 1 प्लस x की जगह पर 1 और लास्ट में प्लस 1। तो जहाँ जहाँ पर x था वहाँ पर हमने कितना सब्सटीट्यूट कर दिया, 1। 1 का पावर 4 1 ही रहेगा, 1 को कितना भी पावर लगा 1 ही रहेगा, 1 क्यूब 1 रहेगा, 1 स्क्वायर 1 रहेगा, 1 प्लस 1 क्या कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, 1 प्लस 1 2,
फिर 2 1 जा 2, -2 और +2। तो आप देख सकते हो कि +2 -2 कैंसिल, यानी आपका आंसर कितना आया, 2 आया। तो ये आपका रिमाइंडर होगा। तो लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, बाय रिमाइंडर थियरम 2 इज रिमाइंडर when x⁴ plus x³ minus 2x² plus x plus 1 is divided by x minus 1। यानी इसको हमने x minus 1 से डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। तो रिमाइंडर थियरम के लिए कंडीशन क्या है कि आपका जो पोलिनोमियल है px जो है, px आप किसको बनाओगे, जिसके अंदर हाईएस्ट पावर 1 या 1 से ज़्यादा होना चाहिए, और लीनियर जिससे डिवाइड करना है उसका हाईएस्ट पावर 1 ही होना चाहिए। वीडियो को 2-3 बार ध्यान से देखना तो आपको रिमाइंडर थियरम समझ में आ जाएगा।